नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं 22 दिसंबर के लिए। 22 दिसंबर को देश में क्या कुछ बदलेगा, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं मौसम का हाल बताने के लिए। न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आपके साथ साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान लेकर जुड़ता हूं। और आज महाराष्ट्र के मौसम की बारी थी, अपलोड किया है, आप जरूर देखिए। और कल मध्य प्रदेश, कल गुजरात की बारी होगी, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बारी सोमवार को होगी। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। जानकारियां ठीक लगेंगी तो वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करिएगा। तो बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। अभी उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक हल्का डब्ल्यूडी है और कल थोड़ा सा और सक्रियता दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा। हालांकि इसका प्रभाव हमें उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक कल कुछ नजर आएगा। बादल कई जगहों पर छाएंगे। बारिश कहाँ होगी इसकी बात करेंगे। बीच बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन कमजोर हो रहा है और कमजोर होगा, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। और संयोग की बात है कि ये भारत के तटों से काफ़ी दूर है, लेकिन इसके बावजूद भारत के तटों पर पूरब से लेकर पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है, मध्य में ओडिशा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु के जो रीजन है, इन भागों पर इसका असर दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और इसी सिस्टम के चलते ये कमजोर होने के बावजूद लगातार जो नमी थ्रो कर रहा है, वो नमी आने वाले समय में जो 22 दिसंबर को डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आ रहा है उसके साथ इंटरैक्ट करेगी और इसके कारण कई जगहों पर मौसमी हलचल बढ़ेगी, सक्रियता मौसम में बढ़ेगी। और उसके बाद अगला डब्ल्यूडी जो प्रभावशाली होगा, जो शक्तिशाली होगा और इस सीजन का पहला स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम हो सकता है डब्ल्यूडी के रूप में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आने वाले सिस्टम के रूप में, और 27 दिसंबर के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा। और इसके चलते दिसंबर बीतने से पहले भारत के कई राज्यों में पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी, मैदानी भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। तो अभी जो सिचुएशन है उसके आधार पर कल क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है मौसम में देश भर में, उत्तर, मध्य या दक्षिण पूर्व सभी जगहों पर, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज थोड़ा सा क्लैरिटी थी कंपैरेटिवली, अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें उसकी तुलना में। और कुछ जगहों पर कोहरा भी दिखाई पड़ा था, लेकिन दिन में धूप कई जगहों पर, चाहे वो पंजाब हो या हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, इन भागों में क्लैरिटी रही है। लेकिन क्योंकि जब अगले 24 घंटों में यहां पर डब्ल्यूडी पहुंचेगा तो उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है पहले से ही राजस्थान के ऊपर, उसका ज्यादा असर तो नहीं है, लेकिन कुछ नमी यहां नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। तो परिणाम यह होगा कि उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर में आज यानी 21 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 0 से 8.5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा, जहां पर डल झील आज जम गई होगी और काफी सुर्खी बनेगी, खबरों में रहेगी। और इधर कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति समेत जो ऊपरी रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है, हायर रीचेस हैं हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर के, इन भागों पर भी कुछ बादल रहेंगे और कुछ बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी। बादल तो वैसे जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत ये दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे। डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला से लेकर के इधर उत्तरकाशी और मसूरी, देहरादून और आसपास के भागों पर भी बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं है इन रीजन्स में, यानी निचले भागों में हिमाचल में, निचले भागों में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 22 दिसंबर के दिन। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा समेत सभी जगहों पर, चंडीगढ़, हरियाणा के अधिकांश भागों पर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी रीजन्स पर भी बादल पहुंचेंगे। खासतौर पर राजस्थान के भागों में जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, अजमेर और आसपास के भागों से लेकर के, और यहां से हिसार, सिरसा, फतेहाबाद होते हुए, पंजाब होते हुए, दिल्ली के कुछ रीजन को कवर करते हुए बरेली तक बादल पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड में इधर भी बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश अभी नहीं देंगे। 22 दिसंबर को मैदानी राज्यों में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। कोल्ड वेव की कंडीशन में थोड़ी सी राहत मिली है, वो राहत कल भी रहेगी। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैदानी भागों में नहीं होगा। कहीं पर सुबह के समय धुंध, कोहरा, कुहासा छाने की संभावनाएं बनेंगी और दिन में बादल रहेंगे। धूप आज की तुलना में कल कम रहेगी, कल ब्राइटनेस कम रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ बिहार के भागों में, अधिकांश भागों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में कुछ बादल जरूर हो सकते हैं, गया, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये वाला रीजन है, इधर ड्राई वेदर, क्लियर वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में रीवा से लेकर के बैतूल तक इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन
बारिश की उम्मीद अभी नहीं है। जल्दी ही बारिश का स्पेल शुरू होने वाला है मध्य भारत में, और मध्य प्रदेश भी प्रभावित होगा, अधिकांश जिले, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी। अभी जो सिचुएशन है, जबलपुर, उमरिया, सागर, टीकमगढ़ से लेकर ग्वालियर, गुना, बैतूल, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, उज्जैन, शाजापुर, खरगोन, सभी जगहों पर ड्राई वेदर। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, लातूर, ये वाला रीजन है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल दिखाई पड़ सकते हैं और थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं भी बन सकती हैं। बूंदें यहाँ भी पड़ सकती हैं, रूल आउट नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में भी बादल रहेंगे, लेकिन हल्के बादल रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बादल नहीं रहेंगे, और वो भी खासतौर पर रायपुर से लेकर बीजापुर के बीच में ऊपर के रीजन में बादल यहाँ पर कम रहेंगे और क्लियर वेदर रहेगा। इसी तरह से क्योंकि सिस्टम नीचे है, ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, तो उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा, साथ ही साथ गुजरात के अधिकांश भागों में, वेस्टर्न एमपी में सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर। थोड़े बहुत बादल, हल्के हल्के बादल गुजरात पर भी दिख सकते हैं, और कुछ बादल उज्जैन, इंदौर, धार पर भी दिख सकते हैं, लेकिन वो बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में गुलबर्गा, रायचूर, गडक, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। बादल भले ही बहुत घने नहीं रहेंगे। इसी तरह से अनंतपुर, चित्तूर और नेल्लोर, तिरुपति, इन सभी भागों में भी लाइट रेन की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में सभी जगहों पर घने बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है, चाहे वो इंटरनल पोर्शन हो, इंटीरियर इलाके हों या कोस्टल रीजन हो। केरल में और लक्षद्वीप में बहुत चांस नहीं है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में भी बहुत संभावनाएं नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में फिलहाल, बिहार में मैंने पहले ही बात की, क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में दक्षिणी क्षेत्रों में और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बादल बन सकते हैं, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। पूर्वोत्तर में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, कुछ जगहों पर सुबह कोहरा छा सकता है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।